नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बीटीसी 34,300 पर अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए, रात जो हुआ वो हुआ, वैसा ही हुआ जो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था। क्योंकि जिसने रात का वीडियो नहीं देखा, आप देख सकते हैं क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर। रात मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से एक लेवल तक बता दिया था कि यहाँ तक जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, और लगभग वैसा हो गया। देखिए, यहाँ कोई बहुत बहुत तीर मारने वाली बात नहीं थी, लेकिन ये था कि जो चीज़ लग रही थी वैसा हो गया था। तो यहाँ देखिए, बीटीसी अभी जैसे 34,300 था। मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी भी कोई उथल पुथल नहीं है। जैसा रात वीडियो में मैंने जो कुछ बोला था, सेम लगभग हूबहू वैसा ही है। बीटीसी आपका देखिए, अभी जो रात एक लेवल था, जब मैंने वीडियो आपको बना के दिया था उस टाइम था लगभग 34,500 के आसपास। और मैंने बोला भी था कि मैं आपको एक राउंड फिगर में बता रहा हूँ, थोड़ा सा $10-5 ऊपर नीचे। तो 34,500 मैंने आपको बोला था। उसके बाद ये भी कहा था मैं कि ये आपका जो है 34,800-900 के लेवल तक जाएगा। उसके बाद फिर से डंप आएगा, और वैसा ही हुआ। देखिए, उसके बाद जो है आपका बीटीसी 34,800 तक गया, और उसके बाद फिर से आपका 34,100 के लेवल तक इसने डंप मारा। यानी मैंने आपको एक चीज़ ये बोली थी बहुत क्लियर कट, कि देखिए, बहुत लोगों ने कमाया नहीं है तो वो कमाएंगे। क्योंकि 2-3 दिन से आप देख रहे हैं एक ही लेवल पर बीटीसी रुका हुआ था। तो वही हाल था कि देखिए, 34,800 तक जाने के बाद फिर से 34,100-150 तक आया, और अब फिर से वही एक 34,300 के आसपास की रेंज पकड़े हुए हैं। तो यहाँ बीटीसी में देखिए फिलहाल कुछ नहीं है। ये कहो कि ये आप ये कहो कि पीछे से कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज आ रही है उसकी वजह से ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं। ये केवल और केवल एक्सचेंज और वेल्स मिलकर इन्होंने ये मैनिपुलेशन किया था। इसलिए कि भाई, मैंने आपको बहुत क्लियर का 3 दिन से ये बात कही है कि अभी मैनिपुलेशन नहीं होगा। वो भी पहले ये देखते हैं कि मैनिपुलेशन करने के लिए कम से कम होना तो चाहिए, माल होना चाहिए। वही हुआ, उन्होंने 34,800 तक लेके गए, उसके बाद 34,100 पर लेके आए, यानी $700-800 का मैनिपुलेशन उन्होंने ईजीली कर लिया। तो यहाँ ये इम्पैक्ट किसी न्यूज़ का नहीं था, किसी ये कहोगे कोई बहुत बड़ा कहीं से कोई गुड न्यूज आई थी उसका नहीं था। ये केवल और केवल मैनिपुलेशन था जो वेल्स और एक्सचेंज ने मिल के किया था। तो इसलिए शाम के वीडियो का आज फिर से इंतजार कीजिए, मैं आपको शायद कुछ बता पाऊँ। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, कुछ कोशिश करूँगा आपको कुछ हिंट देने की, जैसे आपको रात दी थी। तो बहुत से लोग बच भी गए होंगे अगर थोड़ा सा उन्होंने सीरियस होकर वीडियो को देखा होगा। तो यहाँ फिलहाल बीटीसी में एक यही रेंज फिर से आपको देखने को मिल रही है, 34,500 के नीचे नीचे वाली रेंज। आज दिन में आपका ये 34,500 के नीचे ही रहने वाला है। रात के वीडियो में वही अपने 7:30 के आसपास बताएंगे आगे क्या मूव होगा, लेकिन दिन में मैं इसको 34,500 से ऊपर जाते हुए नहीं देख रहा। ये आपका 34,500 से नीचे ही रहने वाला है, क्योंकि मेन चीज़ है इसका डोमिनेंस, और डोमिनेंस देखिए फिर से आपका इसका 52.68% चल रहा है। तो देखिए, जब तक डोमिनेंस ऐसा रहेगा, और दूसरा अभी देखा जाए तो डोमिनेंस थोड़ा सा नीचे तो आया है जो अभी एक्चुअल चल रहा था, लेकिन फिर भी अभी उतना नीचे नहीं आया है कि जिससे हमें ये लगे कि हाँ, यहाँ से जो है मार्केट में बहुत बड़ा कोई मूव आ जाएगा, या अल्ट कॉइन्स में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, या मीम कॉइन्स में आ जाएगी। बिल्कुल नहीं। देखो, मैं कहने को ये कह दूँ ये अल्ट कॉइन्स 5 मेरे कहने से ले लो, आजकल यही तो होता है, थंबनेल पे ही लिखा होता है मेरे कहने से 5 अल्ट कॉइन ये ले लो, इनमें तूफान आने वाला है। होना जाना कुछ नहीं है भाई। मैंने आपको 1 महीने से लगभग बोल रहा हूँ, अभी इस टाइम पर अगर कोई आपका अल्टकॉइन अगर पंप करता भी है तो वो उसकी अपनी काबिलियत है, उसका अपने अपडेट्स हैं, अपने कोलेबोरेशंस हैं, जिसकी वजह से वो अप जा रहा है। तो यहाँ भाई देखो, तुक्का मारने वाली बात ये है सीधी सीधी, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि देखते हैं भाई, 5 कॉइन बताने हैं, वीडियो बनाना है, तो बस वो बता दिए कि 5 ये ले लो, क्या पता चल रहा है क्या होना है। अगले दिन फिर कोई 5 बता देंगे, उससे क्या होगा, वीडियो बनते रहते हैं। तो भाई देखो, मैं तो यही हमेशा से आपको एक फोकस करने के लिए बोलता हूँ कि आपके पास जो भी होल्डिंग है, ऐसा नहीं है कि आपके पास होल्डिंग नहीं है। आप सबके पास कम से कम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 20 टोकन से ज़्यादा की होल्डिंग होगी। तो अगर आप उन 20 टोकन्स पर ही फोकस करेंगे तो भाई साहब उसी में आपको 5 से 10% का प्रॉफिट तो ईजिली मिल रहा होगा। लेकिन होता क्या है कि हमारा फोकस रहता है कि यूट्यूबर क्या बता रहा है। तो मैं तो हमेशा वही कहता हूँ कि आप अपने पर फोकस कीजिए, यूट्यूबर को मारो गोली। आप ठीक है, वीडियो देख लो जब आपका फुर्सत हो तब, लेकिन आपके पास जो अल्ट कॉइन है या मीम कॉइन्स हैं, आप उन पर फोकस करो। उनमें कोई ना कोई सा आपका 10% आपको बिल्कुल दे रहा होगा, तो आपको पैसा मिलता रहेगा बहुत ईजीली। लेकिन आप वो कहते हैं गन्ने के खेत में घुस जाते हो और उसमें फिर मोटा वाला गन्ना ढूंढ रहे हो, और वो कभी मिलता नहीं है। तो वही है, आप जितने यूट्यूबर्स के वीडियो आप देखते रहोगे आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। एक बहुत छोटी सी हिंट देता हूँ आपको, शायद आपको समझ में आ जाएगी। बीटीसी एक ही है ना पूरी दुनिया में।
उसका प्राइस भी सेम ही चलता है हर जगह। समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। BTC एक है पूरी दुनिया में, एक ही प्राइस इसका पूरी दुनिया में चलता है डॉलर में, ठीक है। उसके बाद आप 150 इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर उठा के देख लो, वो हर एक यूट्यूबर आपको BTC का प्राइस अलग अलग प्रेडिक्शन करके बता रहा होगा कि ये प्राइस वहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। कोई बताएगा ऊपर जाएगा, कोई बताएगा नीचे जाएगा, कोई कहेगा साइड पे रहेगा, कोई 10% ऊपर, कोई 50% नीचे। अब आप उतने कन्फ्यूज हो जाओगे कि आप डिसीजन लेने लायक नहीं बचोगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके पास जो अल्ट कॉइन, मीम कॉइन या जो भी फंडामेंटल मजबूत कॉइन है, आप केवल उन पर फोकस करो। तो जब BTC एक है, उसका प्राइस पूरी दुनिया में डॉलर में एक चलता है, तो फिर ये 150 जो यूट्यूबर आपको बता रहे हैं प्राइस सब अलग अलग, तो वो क्या बता रहे हैं? कंफ्यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। फिर तो प्रेडिक्शन भी सबका एक जैसा होना चाहिए ना, कि ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा मतलब नीचे जाएगा। लेकिन 150 के 150 आपको अलग अलग प्राइस बताएंगे, इसलिए कंफ्यूज मत हो। आपके पास जितना माल है उस पर फोकस करो, उसी में आपको कोई ना कोई 5-10% दे जाएगा। कितने आप मेरी इस बात से सहमत हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जो मैंने BTC वाली बात आपको बताई है। कि और देखिए, इथेरियम आपका $1800 पे चल रहा है, XRP आपका वही 0.57 की रेंज में घूम रहा है। सोलाना आपका जरूर दोगे $36 पे अभी चल रहा है। तो देखिए सोलाना में थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा अगर वेट करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी और ये कहोगे बहुत ज़्यादा किसी में उठापटक होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं आज होने वाला है। और आपका मार्केट कैप 1 ट्रिलियन का अभी है, तो मार्केट कैप भी अभी ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा गिरावट है नहीं, क्योंकि BTC आपका अभी 34,000 से ऊपर ही एक तरह से विराजमान है। आप यहाँ एक जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि भाई यूके ने एक तरह से कंफर्म कर दिया है कि वो अपने यहाँ एक तरह से क्रिप्टो को रेगुलेट करने जा रहा है। तो ये अच्छी बात है। देखिए कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें चलेंगी तो अच्छा होगा कुछ ना कुछ। और दूसरा ये है कि भाई रेगुलेशंस आने ही हैं, तो अच्छी बात है। कम से कम किसी ने तो कहा कि भाई हम पूरी तरीके से रेगुलेट करने जा रहे हैं, जिससे कम से कम जो यूजर का फंड है वो हमेशा सेफ रहे। तो यही होना चाहिए। देखिए होता क्या है, एक्सचेंज और वेल्स मिलके जो है सब लूट ले जाते हैं और यूजर हमेशा वहीं का वहीं रह जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता। तो यूके ने एक अच्छा कदम उठाया कि वो अपने यहाँ रेगुलेशंस लेके आ रहा है। भाई इंडिया में भी अगर जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी इंडिया में ऐसी कोई प्लानिंग नज़र आ नहीं रही है। लेकिन यूके ने चलो अच्छा किया और ये क्रिप्टो करेंसी को वो रेगुलेट कर रहा है, ये बहुत ही गुड न्यूज है। अब हम आ गए हैं अपने ट्विटर हैंडल पर। ये मेरा ही ट्विटर हैंडल है और इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिलती रहे। यहाँ देखिए आज मैंने सुबह आपको अपडेट दिया है, लगभग 21,852 इथेरियम जो है कॉइन बेस पर ट्रांसफ़र होके आए, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सेल हो सकता है। इधर FTX कौन कौन सा माल सेल कर रहा है, कौन कौन से टोकन्स आज वो सेल करेगा, उसकी अपडेट्स भी मैंने आपको लगभग 3 से 3.5 घंटे पहले ही अपने ट्विटर हैंडल पर दे दी थी। और ये रात को जो अपडेट थे वो भी आपको देखिए, ये जो एक नई लिस्टिंग एक तरह से बाइनेंस पर आ रही है, जो मैंने आपको कल अपडेट दिया था, TIA। तो ये कुछ ना कुछ आपको अपडेट देखिए ट्विटर पर लेटेस्ट मिलता रहेगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ट्विटर हैंडल देखिए, ये देख लीजिए, क्योंकि मेरे नाम से कई फर्जी अकाउंट्स भी चल रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये देख रहे हैं 6681 मेरे फॉलोअर हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा गौर करके आप फॉलो करें, क्योंकि फेक अकाउंट के लिए ज्वाइन करने से तो आपको थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बच के रहें। तो बाकी चलिए शाम को मिलते हैं और देखेंगे BTC में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। तो शाम को वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।